तो महायुद्ध का ये 5वां दिन है और रूस यूक्रेन बातचीत पर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि शांति की एक उम्मीद यहां पर जरूर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन बातचीत पर तैयार हो चुका है और अधिकारी जो हैं पहुंचे हुए हैं। बड़ी बातचीत यानी कि एक ऐसी बातचीत जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ बीच का रास्ता यहां पर निकल कर सामने आता है, क्योंकि रूस रुकने को तैयार नहीं और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में क्या वाकई शांति की जिस टेबल पर बातचीत यहां पर अब शुरू होने वाली है वो वाकई जमीनी स्तर पर उतरती हुई नजर आती है, क्योंकि रूस यहां पर साफ तौर पर कह चुका है कि वो बिना किसी यूक्रेन के शर्त के ही ये बातचीत जो है वो करने को यहां पर तैयार है। हालांकि पहले बेलारूस के खिलाफ सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि वो बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बेलारूस का समर्थन जिस तरह से रूसी युद्ध में यहां पर मिला है वो सभी के सामने है। ऐसे में आखिरकार बातचीत यहां पर बेलारूस के टेबल पर हो रही है, पर क्या इस बातचीत से शांति का रास्ता निकलता हुआ नजर आता है? क्या दो दिग्गज जो महाटक्कर यहां पर शुरू कर चुके हैं पिछले 5 दिन से, जिसकी हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है, क्या अब वो तस्वीर आनी बंद हो जाएगी? ये भविष्य के गर्त में जरूर छिपा है, लेकिन रूस यूक्रेन बातचीत पर कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ी तस्वीर यहां पर जरूर नजर आएगी। रूस और यूक्रेन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस बीच जो बातचीत का जो रास्ता है, जो कि बार बार हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से कह रहा था कि शांति यहां पर अगर कायम की जा सकती है तो बातचीत के टेबल पर की जा सकती है। डबल टॉक यहां पर जरूर होना चाहिए। एक बातचीत की जो राह है उसी के जरिए शांति यहां पर हो सकती है। मिन्स्क समझौता जिसकी रूस ने यहां पर दरकिनार सीधे तौर पर जिसे किया और अमेरिका ने भी कहा कि धज्जियां यहां पर रूस के जरिए मिन्स्क समझौते की उड़ाई गई है। ऐसे में बेलारूस के टेबल पर आखिर क्या बातचीत यहां पर होती है? मेरे सहयोगी संदीप ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या बातचीत से उस शांति की उम्मीद लगाई जा सकती है जिस पर नजरें यहां पर हर किसी की टिकी हुई हैं? देखिए, जिस तरीके से रशिया पहले ये कह चुका है बार बार कि वो जो है बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत की टेबल में आना चाहिए। जंग की स्टार्ट से पहले ही जो है रशिया ने ये मैसेज जरूर दिया था कि आप जो है अपने हथियार डालें और बातचीत के लिए आए, लेकिन यूक्रेन ने जो है उस प्रस्ताव को नहीं मांगा, जिसके बाद जो है रशिया को इन्वेजन करना पड़ा और पिछले 5वां दिन आज जो है लड़ाई जारी है। और अब जो है बातचीत के लिए बाकायदा फिर दोबारा से रूस की तरफ से ही एक प्रपोजल दिया गया था कि बातचीत की जाती है, बेलारूस में बातचीत की जाती है। पहला प्रपोजल जो है वो ठुकरा दिया गया था यूक्रेन की तरफ से, लेकिन उसके बाद अब यूक्रेन की तरफ से भी ये बात मान ली गई है और अब जो है दोनों के डेलीगेशन जो है मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। पहुंच चुके हैं दोनों के डेलीगेशन बेलारूस और तकरीबन भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे के आसपास ये बातचीत शुरू होने की बात कही जा रही है। सीधा सा ये हो सकता है, क्योंकि जो कंडीशंस जो है रशिया लगा रहा था बातचीत के लिए यूक्रेन के सामने, वो जो है यूक्रेन को गवारा नहीं था। लिहाजा ये बातचीत जो है अभी फिलहाल नहीं शुरू हो पा रही थी। लेकिन अब जब रूस भी ये सहमत हो गया है कि बातचीत की जा सकती है और वो अभी फिलहाल कोई भी कंडीशन जो है वो उस बातचीत में नहीं रख रहे हैं, लिहाजा अब जो है यूक्रेन का डेलीगेशन भी वहाँ पहुंचा है। हो सकता है, उम्मीद जताई जा सकती है कि रूस की तरफ से ये बात कही जाए यूक्रेन के अधिकारियों को कि जो नेटो में शामिल होने का जो उनका जो प्रस्ताव था उसको जो है वो आगे ना बढ़ाए। बिल्कुल संदीप, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि रूस भी जानता है जिस तरह के प्रतिबंधों का वो सामना यहां पर कर रहा है उसका नुकसान भी उसे भुगतना यहां पर पड़ रहा है और भविष्य में उसे और ज्यादा नुकसान यहां पर हो सकता है। और इसी तरह से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज ये 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई एक भी झुकने को तैयार नहीं है। रूस लगातार आगे बढ़ने के दावे कर रहा है। रूस का दावा है कि जल्द ही वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा और यही मकसद रूस का है भी। रूस यहां तक दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के पूरे एयर स्पेस पर जो है कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन इसे नकार रहा है। यूक्रेन लगातार रूसी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कई टैंक अब तक तबाह कर दिए। आपकी इजाजत से मैं अंग्रेजी जबान में ट्रांजिट करूंगा। It's the 5th day of Russian aggression into Ukraine. I am speaking to you not only as ambassador of Ukraine, but as a normal human being. I am afraid of any night calls from Ukraine, from Ukrainian numbers, because every night there is some shelling, bombing, offensive.
I am starting my working day talking to my personnel what's happened in their house, in their home. Unfortunately, some people got their houses damaged, even people which are पर संकट। कीव में 5वें दिन भी मंजर भयावह है, खासकर राजधानी कीव का, जहां हर वक्त हर पल एयर अटैक का खतरा है। शहर के बाहर भीषण युद्ध चल रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों को जोरदार टक्कर मिल रही है। रूसी सैनिक कीव से बाहर हैं। लगातार धमाके की आवाज सुनी जा रही है। कीव में एक ऑयल डिपो में भी आग की लपटें देखी गईं। कीव का आसमान धुएं से भर गया है। इस ऑयल डिपो को रूसी सेना ने निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव से भी जोरदार युद्ध चल रहा है। ओख्त्रिका में रूसी हमले, बर्बादी और तबाही की ये तस्वीर यूक्रेन के शहर ओख्त्रिका की है। इस बिल्डिंग पर रूसी सैनिकों ने अटैक किया है। इस ब्लास्ट में कई लोगों के मरने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। चर्निव में रॉकेट अटैक। यूक्रेन के शहर चर्निव की एक इमारत पर रॉकेट हमला हुआ है। हमले में इमारत की 2 मंजिलें बर्बाद हो गईं। कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। टैंक के आगे मोर्चा। ये वीडियो यूक्रेन के शहर बखमच का बताया जा रहा है। जब रूसी टैंक बेधड़क आगे बढ़ रहे थे, तभी टैंक के आगे एक शख्स खड़ा हो गया और टैंक को आगे बढ़ने से रोक दिया। रूसी सैनिकों ने उसे हटाने की कोशिश की तो वो टैंक के आगे बैठ गया। रूसी टैंक को रोकने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ध्वस्त रूसी टैंक। यूक्रेन का दावा है कि उसने 150 से ज्यादा रूसी टैंक बर्बाद कर दिए हैं। चुन चुनकर रूसी टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है और बताया कि रूसी टैंकों को उसकी सेना लगातार निशाना बना रही है। युद्ध में कूदा बेलारूस। युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए एक और दहलाने वाली खबर आई। रूस का सहयोगी बेलारूस भी अब सीधे सीधे युद्ध में कूद गया है। अब बेलारूस भी रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। अभी तक बेलारूस अपनी जमीन के जरिए रूस की मदद कर रहा था, लेकिन अब वो युद्ध में कूद गया है। बेलारूस में शांति वार्ता। युद्ध के बीच ये सबसे सुखद तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि इसी टेबल पर रूस और यूक्रेन के नेता वार्ता करने वाले हैं। ये वार्ता बेलारूस में होने जा रही है। पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध की बात परमाणु बम तक आ पहुंची है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। हर कोई जल्द समाधान चाहता है, शांति चाहता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध का ये 5वां दिन है और इसे लेकर साथ देखिए यूक्रेन को किस तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है। डेनमार्क का, यूरोपीय देश डेनमार्क का ये साथ यहां पर यूक्रेन को रूस के खिलाफ खुले तौर पर मिल गया है कि यूक्रेन में युद्ध लड़ेगा डेनमार्क। एक बहुत बड़ा ऐलान डेनमार्क की तरफ से किया गया है। यूक्रेन को सैन्य मदद यहां पर डेनमार्क दे रहा है, देने जा रहा है। ये डेनमार्क की तरफ से सामने आया है कि यूक्रेन जिस तरह से रूस का सामना कर रहा है, उसमें रूस के खिलाफ, रूस की सैन्य ताकत के खिलाफ डेनमार्क की जो मदद है वो यूक्रेन को खुले तौर पर यहां पर सामने आई है। देखिए, रूस पर कई देशों का प्रतिबंध तो सामने आ चुका है, लेकिन इसके अलावा जो खुले तौर पर समर्थन है वो अभी डेनमार्क का यहां पर सामने आया है। यूक्रेन चाहता भी है कि किस तरह से जो बाकी देश हैं सैन्य ताकत में उसकी मदद करे, ताकि रूस का मुकाबला यहां पर कर सके। 2 तस्वीरें यहां पर इस लिहाज से भी समझनी बेहद जरूरी हो जाती है कि एक तरफ जहां पर बातचीत के टेबल पर करीब दोपहर 2:30 बजे से एक तस्वीर नजर आएगी बड़े अधिकारियों के बीच जो कि रूस और यूक्रेन के होंगे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध में हार मानने
को तैयार नहीं है। रूस महाशक्तिशाली है, लेकिन यूक्रेन जानता है कि अगर बाकी देशों का साथ उसे खुले तौर पर मिलेगा तो यह ताकत उसकी यहां पर बढ़ेगी। और ऐसे में यूक्रेन के लिए कही जा सकती है कि डेनमार्क की मदद मील का पत्थर यहां पर साबित हो सकती है, क्योंकि अभी डेनमार्क यहां पर खुले तौर पर सामने आया है और बाकी देश भी यहां पर यूक्रेन का साथ दे सकते हैं, क्योंकि दबी जुबान पर साथ आर्थिक तौर पर जरूर दिया जा रहा है, हथियारों के तौर पर जरूर दिया जा रहा है, लेकिन खुले तौर पर डेनमार्क यहां पर आया है और उसने कहा है कि युद्ध में रूस के खिलाफ वो यूक्रेन के साथ खड़ा है और सैन्य ताकत अपनी पूरी तरह से यूक्रेन के लिए मुहैया करवाएगा। तो रूस से यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रूस के साथ बेलारूस के सैनिक भी अब लड़ेंगे। अभी तक बेलारूस अपनी जमीन के जरिए रूस को मदद दे रहा था, अब रूस के साथ सीधे तौर पर यूक्रेन की सेना यहां पर बेलारूस भेजेगा। देखिए, बड़ी मदद यहां पर रूस के लिए भी सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन का साथ डेनमार्क खुले तौर पर दे रहा है सैन्य ताकत को लेकर। तो वहीं बेलारूस हालांकि पहले ही साफ कर चुका था जिस तरह के कदम उसने उठाए थे यूक्रेन के खिलाफ, ऐसे में रूस का साथ और बेलारूस का जो साथ है वो यूक्रेन के पास कभी नहीं आ रहा था, लेकिन अब कहा जा सकता है कि खुले तौर पर बेलारूस भी यूक्रेन में अपनी सैन्य ताकत भेजेगा, यानी कि उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ, उसकी जमीन पर अपनी सैन्य ताकत रूस के साथ में मिलाकर यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश देखिए किस तरह से यहां पर सामने आई है। और यूक्रेन का क्या दावा है यह भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन का दावा यह है कि खार्किव में रूस की फौज को उसने खदेड़ दिया है। यूक्रेन में जंग की शुरुआत के साथ ही रूस के सैनिक खार्किव में दाखिल हुए थे। रूस की फौज के हमले का सबसे पहला केंद्र खार्किव ही बना था। यूक्रेन की सरकार ने युद्ध के चौथे दिन खार्किव से जुड़ा एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि वहां से रूस को खदेड़ा जा चुका है। इस वीडियो में कुछ फौज की गाड़ियां जलती हुई दिखी। दावा किया गया कि ये गाड़ियां रूस की हैं और यूक्रेन की फौज के हमले में इन्हें नुकसान हुआ है।